लाउड स्पीकर से अजान एक बार फिर से चर्चा में है। एक बार फिर से इस पर कोहराम मच गया है। इस बार विरोध प्रयागराज से हुआ है, जहां इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा कि उनके घर के पास वाली मस्जिद से होने वाली अजान उनकी नींद में खलल डाल रही है। इसी के विरोध को कुछ लोग धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है। जो लोग अजान से हैं वो परेशान हैं, लेकिन उनके परेशानी के समाधान क्या है, देखिए। बंद करो ये लाउड स्पीकर से अजान, मेरे कानों में चुभती है, हर रोज सुबह मेरी नींद तोड़ा करती है। मैं सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन सो नहीं पाती। ये लाउड स्पीकर से निकली अजान हर रोज मुझे परेशान करती है। अशहदु अल्ला लाउड स्पीकर से अजान एक बार फिर से चर्चा में है और एक बार फिर से इस पर कोहराम मच गया है। और इस बार मोर्चा इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने खोला है, जिन्होंने इसको लेकर प्रयागराज डीएम भानुचंद्र गोस्वामी को एक पत्र लिखा है, जिसमें संगीता श्रीवास्तव ने कहा है कि अल सुबह मस्जिद के लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज हर रोज उन्हें परेशान करती है। इसकी वजह से उनकी नींद में खलल पड़ती है। उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि वो तमाम कोशिश के बाद भी सो नहीं पाती। इस वजह से उन्हें दिन भर सिरदर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। ये पत्र कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को लिखा था, लेकिन सार्वजनिक होने के बाद से अब इसको लेकर हंगामा मचा है। इस लेटर में संगीता श्रीवास्तव ने सांसद अफजाल अंसारी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। आपको बता दें कि संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी है और 15 मार्च से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अवकाश पर है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव प्रयागराज शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस के क्लाइव रोड के इसी बंगले में रहती हैं और उनके घर से तकरीबन 150 से 200 मीटर दूरी पर जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं एक सड़क जा रही है, उसी क्रॉसिंग पर एक मस्जिद है। और सुबह के वक्त जिसे फजर की अजान कहा जाता है, जब अजान लाउड स्पीकर से दी जाती है तो तेज शोर होता है और शोर इतना ज़्यादा होता है कि जैसा मैडम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का आरोप है कि अजान की आवाज़ यहाँ तक आती है और इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। लेकिन लाउड स्पीकर से निकलने वाली अजान को लेकर यह विवाद कोई पहली बार खड़ा नहीं हुआ। इसके पहले सोनू निगम भी लाउड स्पीकर से अजान पर अपना विरोध जता चुके हैं। उस वक्त इस पर खूब हंगामा मचा था और मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। तब सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल केस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। बिना लाउड स्पीकर के भी लोग मस्जिद में अजान पढ़ सकते हैं। दूसरे को जबरन अजान सुनाने का हक किसी को नहीं है। अनुच्छेद 21 सभी को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार देता है। और बड़ी बात यह है कि लाउड स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ वक्त तक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए भी गए, लेकिन बाद में आदेश की अनदेखी होती रही। अब वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के इसी आदेश का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया और अब इसका असर नजर भी आ रहा है। मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर का मुंह वीसी के बंगले की तरफ से हटाकर दूसरी ओर कर दिया गया और आवाज के वॉल्यूम को भी कम कर दिया गया है। जब से उन्हें मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इसे लेकर शिकायत की है। शिकायत इस बात की है कि यहाँ सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से जब अजान दी जाती है तो उनकी नींद में खलल पड़ता है, उन्हें डिस्टर्बेंस होता है। तो मस्जिद से जुड़े हुए लोगों ने खुद पहल की है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसका मुंह उनके घर की तरफ से हटाकर मेन रोड की तरफ कर दिया गया है ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ साथ मस्जिद से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला भी किया है कि सुबह की जो अजान होगी उसमें लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है बिल्कुल कम कर दिया जाएगा, पहले से आधा कम कर दिया जाएगा। वहीं मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि ये पहल उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने,
और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने के लिए की है। जी, मुझे इसके बारे में जानकारी पेपर के थ्रू पता चली। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि सर आप इसका एक काम करिए कि इसका मुंह चेंज कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए, और जो भी इसमें वॉल्यूम है वॉल्यूम आप 50% से इंक्लाइन कर दीजिए। तो हम लोग ने ये फैसला लिया कि ठीक है, अगर इससे किसी को कोई तरह की तकलीफ हो रही है तो इसका मुंह हम लोग ने चेंज किया और 50% से इसका वॉल्यूम डाउन कर दिया, ना कि सिर्फ जोहर मॉर्निंग के अजान के वक्त, बाकी पाँचों वक्त में आपका आवाज़ इसका हम लोग ने 50% से डाउन कर दिया। इससे किसी को किसी तरह की तकलीफ हम लोग की कोशिश ये है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इस विरोध को कुछ लोग धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन किसी को जबरन कुछ भी सुनाया जाना कहीं से भी ठीक नहीं है। रही बात अजान की, तो दुनिया के कई मुल्कों में बिना लाउड स्पीकर के अजान होती है, और बड़े और प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही लाउड स्पीकर के रुख को न सिर्फ बदल दिया गया, बल्कि लाउड स्पीकर की आवाज भी कम कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना भर करने से विरोध खत्म हो गया, या फिर ये बात भी दूर तलक जाएगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।